नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की रजत बूंदें और इसके लेखक का नाम है अनुपम मिश्र। तो शुरू करते हैं। राजस्थान की रजत बूंदें। देखिए, इस पाठ का उद्देश्य लर्निंग आउटकम्स, अर्थात इस पाठ को पढ़ने के बाद हम लोग राजस्थान में पानी के महत्व के बारे में जान सकेंगे, कुएं के बारे में जान सकेंगे। कुएं कुएं से बहुत रूपों से अलग है। कुएं क्या होता है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, इसमें मीठे पानी का स्रोत कैसे बनता है, इसमें मीठा पानी कैसे संरक्षित होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। चेलवांजी या चेजारो के बारे में जान सकेंगे। चेलवांजी या चेजारो उन्हें कहते हैं जो कुएं के निर्माण कार्य को अंजाम देते हैं। खड़िया पट्टी के बारे में जान सकेंगे। खड़िया पट्टी एक विशेष प्रकार की पट्टी होती है जो खास करके हम लोगों को बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू आदि क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जो हमें रेत के नीचे मिलती है। और पानी के प्रकारों के बारे में जान सकेंगे, अर्थात राजस्थान में पानी के 3 प्रकार माने गए हैं। पहला है पालर पानी, दूसरा पाताल पानी और तीसरा रेजानी पानी। तो इन तीनों के बारे में हम लोग जान सकेंगे। ये है लेखक परिचय। आपको मैं बता दूं, ये जो अनुपम मिश्र है, क्लास 11 के पुस्तक आरोह में एक कविता है घर की याद, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ये उनके बेटे हैं अनुपम मिश्र। इनका जन्म 1948 वर्धा महाराष्ट्र में हुआ और इनकी मृत्यु 19 दिसंबर 2016 को नई दिल्ली में हो गई। इनकी 2 रचनाएं बहुत ही ज़्यादा चर्चित हैं। वो है आज भी खरे हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदें। अब हम लोग आ जाते हैं पाठ की पृष्ठभूमि पर, बैकग्राउंड ऑफ दिस लेसन। तो वो कुछ इस प्रकार से है। राजस्थान में जल का महत्व बहुत अधिक है। इसके भौगोलिक कारण, अर्थात जियोग्राफिकल रीजन, यह है कि इसके आधे से अधिक भूभाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है, अर्थात ड्राई एवं सेमी ड्राई है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल अर्थात एरिया की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है और भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.43% भाग धारण करता है। लेकिन भारत के कुल जल का केवल 1% जल ही यहाँ उपलब्ध है। इस वजह से यहाँ पानी बहुत कीमती है। पानी के संरक्षण और जल आपूर्ति के उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए जयपुर में वाटर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त बीकानेर में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई है। इस पाठ में वर्षों पुरानी कुई बनाने की तकनीक का जिक्र किया गया है, जो आज भी राजस्थान के चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आदि क्षेत्रों में मीठे जल के संरक्षण का बुनियादी रूप है। अब हम लोग आ जाते हैं इस पाठ से जुड़े कुछ छवियों पर, कुछ चित्रों पर। तो आप जो देख रहे हैं, ये जैसलमेर, ये बाड़मेर, ये बीकानेर और ये चूरू, इन इलाकों में खास करके पानी की किल्लत देखी जाती है और इन्हीं इलाकों में हम लोगों को खड़िया पट्टी देखने को मिलती है रेत के नीचे। और यहीं पर कुइयों का निर्माण बहुत होता है। यहीं पर कुएं बहुत ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिलती है। कुएं को कहीं कहीं पर पार भी कहते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि राजस्थान में पानी संरक्षण के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। जैसे ये एक उपाय आप लोगों ने श्योर देखा होगा। उसके बाद इस तरीके का छोटा सा तालाब बना दिया जाता है। इस तरीके की व्यवस्था, ये देखिए एक छोटा सा टैंक बनाकर यहाँ भी पानी संरक्षित किया जाता है। घर में पानी संरक्षित करने का, वर्षा के जल को, जिसे हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, ये घर में इस तरीके से हम लोग पानी संरक्षित करते हैं। ये है कुएं, ये सभी ओर से ढका हुआ रहता है और ये जो आप नाली देख रहे हैं, ये वर्षा के पानी को इस जिगजैग तरीके से अपने अंदर लेता है ताकि बालू अंदर ना जाए और पानी संरक्षित होता रहे। अब ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये कुएं निर्माण की प्रथम प्रक्रिया है, जिसमें एक व्यक्ति उकड़ू बैठा हुआ बसौली के मदद से जमीन की खुदाई करते करते बहुत नीचे तक पहुंचता है और साथ ही साथ चिनाई करता जाता है। ये जो इनर वॉल में
ईंट लगाने का काम होता है या रस्सी बांधने का काम होता है, उसे हम लोग कहते हैं चिनाई। और ये जो चेजारो या चेलवांजी होते हैं, वो कुएं की खुदाई से लेकर चिनाई तक के कार्य में पूरे दक्ष होते हैं। ठीक है। ये अपने सिर पर एक धातु का कोई टोपी पहने रहते हैं, ताकि जब ये डोल से, अर्थात ये जब मलबा यहाँ जमा हो जाता है और इस जमे मलबे को ये डोल की मदद से, डोल अर्थात बाल्टी, हाँ, बाल्टी की मदद से ऊपर भिजवाता है, तो अगर उससे कुछ कंकड़ पत्थर गिरे तो इसे चोट न लगे। दूसरी बात, ऊपर जो तैनात है ये व्यक्ति, वो क्या करता है, जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है, ये रेत के कुछ कण हाथ में लेकर बड़े प्रेशर से अंदर की ओर फेंकता है, ताकि अंदर की गर्म हवा बाहर निकले और बाहर की ताज़ी हवा अंदर जा सके। और इसका व्यास जो है वो 4-5 हाथ ही होता है, इसका व्यास, व्यास अर्थात डायमीटर। देखिए, ये कुछ इस तरीके से आपको जब कुएं का निर्माण हो जाता है तो दिखता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है खड़िया पट्टी। खड़िया पट्टी जो होती है वो वर्षा के जल को अंदर जाने से रोकती है, और ये खड़िया पट्टी उस वर्षा के जल को रोक देती है। इस खड़िया पट्टी के नीचे जो पानी प्राप्त होता है वह पानी होता है खारा, सॉल्टी वाटर होता है। तो ये पीने के प्रयोग में तो नहीं लाया जाता, लेकिन इसका प्रयोग अन्य कामों में किया जाता है। आप देखिए, इस तरीके की चिनाई का काम ये लोग करते हैं। या तो ये लोग घास, इसमें एक विशेष प्रकार की घास का प्रयोग किया जाता है जो होती है खींप घास। खींप घास न मिलने के स्थिति में ये लोग दूसरे घास से भी काम चलाते हैं। और कहीं कहीं पर तो ये लोग इन लट्ठों का प्रयोग करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इन लट्ठों के प्रयोग से भी ये लोग इस कुएं के इनर वॉल का निर्माण करते हैं। ये देखिए कुएं, आपको एक जगह पर बहुत सारे कुएं देखने को मिल जाएंगे, जैसे यहाँ यहाँ यहाँ। ये सब निजी होते हुए भी सार्वजनिक होते हैं। इसके पीछे का कारण हम लोग अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। ये देखिए, बहुत सारे कुइयों का निर्माण यहाँ पर किया गया है और ये बहुत ही नज़दीक नज़दीक है। औरतें कुएं से देखिए पानी निकाल रही है। यहाँ ये व्यक्ति भी कुएं के पास बैठा हुआ है। यहाँ पर कुएं में जो पानी संरक्षित हो जाता है उसकी सुरक्षा के लिए उस पे ताले भी लगा दिए जाते हैं। ये देखिए, एक ताले की व्यवस्था यहाँ कर दी गई है ताकि इस पानी को कोई चुरा ना सके। अब हम लोग आ जाते हैं पाठ के सार पर। तो हम लोगों ने अधिकतर चीज़ देख ही लिया कि इस पाठ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग आते हैं इस पाठ में कि कुएं जो है वो रेगिस्तान में मीठे पानी का स्रोत कैसे बनता है। देखिए, प्रसिद्ध पर्यावरणविद अनुपम मिश्र द्वारा रचित पाठ राजस्थान की रजत बूंदे में राजस्थान की रेतीली भूमि में मीठे पानी के स्रोत कुएं का विस्तृत वर्णन किया गया है। राजस्थान में लोगों ने पानी के संरक्षण के लिए तरह तरह की युक्तियां अपनाई हैं, जैसा हम लोगों ने देखा अभी चित्रों में, जिनमें से कुएं व्यवस्था भी अति महत्वपूर्ण है। यहाँ कुएं कहने का अर्थ हुआ एक अति कम व्यास वाली गहराई जो अपने चारों ओर की रेत से नमी को सोखकर पानी इकट्ठा करती है। व्यास अर्थात डायमीटर, यह कुएं से बहुत रूपों से अलग है। याद रखिएगा, जो कुआं होता है वो कुआं हम लोगों को भूगर्भ जल प्रदान करता है। अर्थात जब हम लोगों को भूगर्भ जल चाहिए होता है तब हम लोग कुआं खुदवाते हैं। लेकिन ये जो कुएं है ये भूगर्भ जल नहीं देता, बल्कि बारिश के जल को ही संरक्षित करता है। क्योंकि जब रेगिस्तान में बारिश होती है तो बहुत ही शीघ्र वो सारे पानी को रेत सोख लेता है, लेकिन वो पानी को पुनः प्राप्त करने के लिए कुएं का निर्माण किया जाता है और धीरे धीरे धार लग लग कर इन कुइयों में पानी डिपॉजिट होता रहता है। रेगिस्तान में पानी का संरक्षण, ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट बिंदु है। रेगिस्तानी इलाके में वर्षा नाव के बराबर होती है, और वर्षा हो भी तो उसे रेत बहुत जल्दी ही सोख लेती है। यहाँ रेत के नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी बिछी हुई है। यह पट्टी पानी को अधिक नीचे नहीं जाने देती। इस पट्टी के नीचे से जो पानी कुएं के माध्यम से प्राप्त किया जाता है वह खारा होता है।
अर्थात आपको एक बात याद रखनी है, बारिश का जो जल होता है वो खड़िया पट्टी की वजह से नीचे नहीं जा पाता, उसे वहीं रोक देता है और इसी पानी को ये लोग पीने के काम में लाते हैं। खड़िया पट्टी के नीचे से जो पानी प्राप्त होता है वो प्रायः खारा होता है, सॉल्टी होता है, और ये पानी हम लोग कुएं के माध्यम से प्राप्त करते हैं। वह खारा होता है जो पीने के काम में नहीं लाया जा सकता। बस यही कारण था कि लोगों ने वर्षा के जल को जो रेत में समा गया है उसे फिर से प्राप्त करने के लिए कुएं के निर्माण की संकल्पना की। इस कुएं के निर्माण में वर्षों का अनुभव काम आता है, अर्थात वर्षों के अनुभव से चेजारो या चेलवांजी इस बात का पता लगा लेते हैं कि किस जगह पर खुदाई करने से एक उन्नत कुएं का निर्माण किया जा सकता है और अधिकाधिक मीठे जल का संरक्षण किया जा सकता है। अब हम लोग आते हैं तीसरे बिंदु पर, वो है राजस्थान में पानी के रूप। राजस्थान में पानी के रूप लेखक के अनुसार 3 प्रकार के हैं। पहला रूप है पालर पानी। ये पालर पानी क्या है? यह धरातल पर बहने वाला वर्षा का पानी है। धरातल पर अर्थात नदी में ले लीजिए, तालाब में ले लीजिए, जो बह रहा है वर्षा का पानी उसे हम लोग कहते हैं पालर पानी। दूसरा है पाताल पानी, जो भूमि के नीचे पाया जाता है। यह प्रायः खारा होता है। इन दोनों के बीच तीसरा रूप है रेजानी पानी। धरातल के नीचे लेकिन भूजल में न मिलकर नमी के रूप में बीच में रह जाने वाला पानी ही रेजानी पानी है। इसी पानी को कुएं के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो हम लोगों ने देखा ये जो पाताल पानी है वो तो पीने के योग्य है ही नहीं, क्योंकि वो खारा होता है। पालर पानी वो है जब वर्षा होती है और वर्षा का जल जब धरातल पर बहता है, चाहे वो नदी के रूप में चाहे वो तालाब के रूप में, तो उसे पालर पानी कहते हैं। लेकिन रेजानी पानी जो है वही कुएं जो है अपने में संग्रहित करता है। अब हम लोग देखते हैं कुएं का निर्माण होता कैसे है। तो देखिए, राजस्थान में कुएं का निर्माण करने वाले लोगों को चेलवांजी या चिजारो कहा जाता है। ये अपने काम में बहुत ही कुशल होते हैं। वे खुदाई व विशेष तरह की चिनाई करने में दक्षतम हैं। ये चिनाई कहने का मतलब है खुदाई के दौरान जब कुएं के इनर वॉल में या तो ईंट लगाई जाती है या रस्सी से उस उनके इनर वॉल को बांधा जाता है या पत्थर लगाया जाता है या लट्ठों से जब इनर वॉल तैयार किया जाता है तो उसे ही हम लोग कहते हैं चिनाई। 4-5 हाथ के व्यास की कुएं को 30 से 60-65 हाथ तक की गहराई तक खोदने वाले चिजारो अत्यंत कुशलता और सावधानी पूर्वक यह कार्य करते हैं। चिनाई में थोड़ी सी भी चूक चिजारो के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई बसौली से की जाती है। बसौली एक प्रकार का औजार होता है, उसी से खुदाई की जाती है। डोल से मलवा निकाला जाता है। मलवा अर्थात डेब्रीज। खुदाई के बाद जो मिट्टी निकलती है वो डोल अर्थात एक बाल्टी के माध्यम से ऊपर निकाला जाता है और फिर अब तक खुद चुकी गहराई की चिनाई की जाती है, अर्थात उसे रस्सी से चिन दिया जाता है ताकि मिट्टी धंसे नहीं। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी काफ़ी बढ़ जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर रेत तेजी से नीचे फेंकी जाती है ताकि ताज़ी हवा नीचे जा सके और गर्म हवा बाहर आ सके। चिजारो सिर पर कांसे, पीतल या किसी अन्य धातु का एक टोप पहनते हैं ताकि ऊपर से रेत, कंकड़ पत्थर से उनका बचाव हो सके। किसी किसी स्थान पर ईंट की चिनाई से मिट्टी नहीं रुकती, तब कुएं को रस्से से बांधा जाता है। ऐसे स्थानों पर कुएं खोदने के पूर्व ही खींप, याद रखिएगा एक विशेष प्रकार की घास होती है, खींप नामक घास का ढेर लगाया जाता है। खुदाई शुरू होते ही 3 अंगुल मोटा रस्सा बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है। जिन स्थानों पर पत्थर और खींप नहीं मिलता वहां लकड़ी के लंबे लट्ठों से चिनाई की जाती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही खुदाई का काम रुक जाता है और नीचे बूंद बूंद करके पानी की धार लग जाती है। यह समय कुएं की सफलता स्वरूप उत्सव का अवसर बन जाता है। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ कुएं की खुदाई होती है। जैसा कि इस चित्र में हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जो ये एक व्यक्ति है जिसे हम लोग चिजारो या चेलवांजी कहते हैं,
हाथ में एक बसली लिए हुए मिट्टी की खुदाई करता है और इस डोल के माध्यम से वो मलबे को ऊपर भेज देता है। और जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है, अंदर में गर्म हवा भरती जाती है, तो ऊपर तैनात व्यक्ति जोर से पूरे प्रेशर से अपनी मुट्ठी में रेत भरता है और बड़े प्रेशर से वो कुएं के अंदर फेंकता है ताकि ताज़ी हवा अंदर आ सके और गर्म हवा बाहर निकल सके। खुदाई के साथ साथ ये लोग चिनाई का भी काम करते हैं और ये देखिए ये लोग इन्हें यहाँ पर रस्सी से चिनाई का काम किया है। और इसके सिर पर हम लोग किसी धातु का टोप देखते हैं ताकि कंकड़ पत्थर से सर की सुरक्षा की जा सके। कुएं निर्माण की सफलता का उत्सव। जैसे ही कुएं का निर्माण सफलतापूर्वक संपूर्ण होता है, तो यह एक उत्सव या सेलिब्रेशन का रूप ले लेता है। पुराने समय में कुएं के सफलतापूर्वक निर्माण पर त्योहार जैसा माहौल होता था। चैलवांजी को कई तरह के उपहार दिए जाते थे। उन्हें 30 त्योहारों पर, विवाह के अवसरों पर सम्मानित किया जाता था। मगर आजकल के समय में काफ़ी बदलाव आ गया है। अब कुएं निर्माण का काम मजदूरी देकर पूरा करवा लिया जाता है। कुएं का बाहुल्य देखिए, पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि जहाँ जहाँ रेत के नीचे खड़िया की पट्टी मिलती है, खड़िया की पट्टी अर्थात एक प्रकार का लेयर मिलता है, ठीक है, पत्थर का लेयर। जैसे चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में ही कुएं का निर्माण और उसका बाहुल्य देखा जा सकता है। अर्थात इन्हीं जिलों में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कुएं प्राप्त कर सकते हैं या देख सकते हैं। कहीं कहीं इन कुइयों को पार भी कहते हैं। अर्थात कुएं के लिए एक और टर्म ये राजस्थान में यूज होता है, उसे कहते हैं पार। कुएं निर्माण में सामाजिक नियंत्रण। पहले क्या होता था, कोई भी कुएं का निर्माण कर सकता था, लेकिन जैसे जैसे कुएं की संख्या बढ़ने लगी, वैसे वैसे अब इस पर सामाजिक नियंत्रण या सोशल कंट्रोल हो गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि कुएं निजी संपत्ति होते हुए भी सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती है। इन पर ग्राम पंचायतों का नियंत्रण रहता है, कंट्रोल रहता है। किसी नई कुएं के निर्माण के लिए स्वीकृति कम ही दी जाती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा कुइयों का निर्माण होगा उतना ही ज़्यादा जल का बंटवारा होगा। इसका कारण है भूमि के नीचे की नमी का अधिक विभाजन होना। जितनी अधिक कुएं होंगी उतनी ही नमी का बंटवारा हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस पाठ के सार का अध्ययन किया। अब हम लोग आ जाते हैं इस पाठ से कुछ प्रश्नोत्तर पर। देखिए, पहला सवाल है, राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं? इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है? तो देखिए, राजस्थान में कुएं उसे कहते हैं जो भूगर्भ जल को प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि वर्षा के जल को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। और इसकी गहराई तो कुएं के ही लगभग लगभग होती है, लेकिन इसका व्यास जो डाईमीटर होता है वो कुओं की तुलना में बहुत ही छोटा होता है, ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा निकाला जा सके और भाप बनकर उड़ने से भी रोका जा सके। दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या निपटने में यह पाठ आपकी कैसे मदद कर सकता है तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं, जानें और लिखें। देखिए, पानी की समस्या तो लगभग लगभग हम सभी ने कभी न कभी महसूस की होगी। पानी तो देखा जाए तो बहुत है, लगभग 70% पानी ही है हमारे शरीर में भी और इस पृथ्वी में भी, लेकिन पीने लायक पानी बहुत कम है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि पानी का संरक्षण जरूर करना चाहिए ताकि हम लोग अपने आने वाले भविष्य को सुंदर बना सकें। पानी का अनर्गल प्रयोग रोक सकते हैं। और ये पाठ हमें यह भी बताता है कि पानी कितना महत्वपूर्ण है। जब हम इस पाठ को पूरे अच्छे तरीके से आत्मसात कर लेते हैं और हम लोग अगर ऐसे इलाके में भी रहते हैं जहाँ पानी का बाहुल्य है, पानी की कमी नहीं है, फिर भी हमारे मन में एक चेतना जागृत हो जाती है कि हम लोग पानी का संरक्षण करें। चिजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फ़र्क आया है, पाठ के आधार पर बताइए। देखिए, चिजारों वही व्यक्ति होते हैं जो कुइयों का निर्माण करते हैं। पहले चिजारों को एक घर के सदस्य की तरह माना जाता था। तीज त्योहार में, पूजा पाठ में, शादी ब्याह में इन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था और सम्मानित किया जाता था। लेकिन आज के दौर में बस इन्हें मजदूरी देकर
कुइयों का निर्माण करवा लिया जाता है। निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा? लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है ताकि अधिकाधिक कुइयों का निर्माण ना हो, क्योंकि जितने अधिक कुइयों का निर्माण होगा उतने ही अधिक जमीन की नमी का बंटवारा हो जाएगा। इसीलिए निजी होते हुए भी ये सार्वजनिक हो जाते हैं और इनके निर्माण पर सामाजिक प्रतिबंध लगा रहता है। कुएं निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पालर पानी, हम लोगों ने देखा पालर पानी कहने का मतलब हुआ वर्षा का जल जब धरातल पर बहता है तो उसे हम लोग पालर पानी कहते हैं। पाताल पानी, ग्राउंड वाटर, और रेजानी पानी कहने का मतलब हुआ वह पानी जो हम लोग पुनः कुइयों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, जो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरा और रेत में समा गया था। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। मैं ये मानता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको श्योर अच्छा लगा होगा। हम लोग पुनः मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।